थिंक 360 की टीम खंडेला पहुंची है। देश भर के बड़े बाजारों में खंडेला का गोटा रौनक हुआ करता था। बर्बादी हो गई और धंधे में ध्यान नहीं दी और यहाँ के जो दुकानदार बेचने वाले हैं वो बाहर निकल गए। अब जाके बिल्कुल खत्म हो गया खंडेला में प्लास्टिक आने से। यहाँ का गोटा बिल्कुल ठप हो गया, पलायन हो गया, गांव छोड़ दिए। और जो मोमडन के अलावा और लोग थे हिंदू कास्ट के, वो लोग बाहर से निकल गए। वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि चूंदड़ी जयपुर से मंगवाई, लेकिन गोटे पर कभी जिक्र नहीं किया गया। उस चूंदड़ी की जो खूबसूरती है, जिसमें वो गोटा लगने के बाद में वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, उस गोटे पर ना कभी लिखा गया ना कभी गाया गया। और अगर उस गोटे पर कभी लिखा और गाया जाता तो खंडेला का जिक्र जरूर आता। हम अभी खंडेला हैं, थिंक 360 की टीम खंडेला पहुंची है। और खंडेला के बारे में एक खास बात है कि कभी जयपुर जोधपुर नहीं बल्कि देश भर के बड़े बाजारों में खंडेला का गोटा रौनक हुआ करता था। देश भर में, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक खंडेला का जो गोटा है वो यहाँ से सप्लाई होता था, वहाँ के बाज़ारों की रौनक होता था। लेकिन धीरे धीरे जो बड़े बाज़ार हैं, आधुनिक क्रांति के दौर में, औद्योगिकरण के दौर में बड़े बाज़ार, खंडेला का जो ये परंपरागत लोगों का व्यवसाय हुआ करता था, जिस परंपरागत रोजगार से लोग जुड़े हुए थे, उसको बड़े शहरों ने कहीं ना कहीं निगल लिया है। और अब ये जो गोटा व्यवसाय है, गोटे का जो एक बड़ा कारोबार खंडेला में हुआ करता था, वो खंडेला की तंग गलियों में कुछ पुश्तैनी परिवारों के बीच में सिमट कर रह गया है। एक बड़ी इंडस्ट्री के बर्बाद होने की एक अलग दास्तान है। और हम खंडेला हैं, यहाँ कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो अभी भी उस रोजगार से जुड़े हुए हैं। हम जहाँ पर अभी बैठे हैं, एक चाचा हैं, उनकी मशीन है, अपने घर में उन्होंने ये मशीन लगा रखी है। कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है फिलहाल, कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर फिलहाल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि तंग गलियों में कुछ पुश्तैनी परिवारों के बीच में ये व्यवसाय अभी तक सिमट कर रह गया है। तो चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम, मेरा नाम है अब्दुल हकीम जी। तो खंडेला के बारे में कहा जाता है कि एक दौर में देश भर के बाज़ारों की रौनक खंडेला का बढ़िया था, खंडेला का गोटा हुआ करता था। और धीरे धीरे अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि आज जो खंडेला का गोटा व्यवसाय है पूरी तरह से चौपट हो गया। मैं कहूँ कि बर्बादी की कगार। बर्बादी हो गई और धंधे में ध्यान नहीं दी और यहाँ के जो दुकानदार बेचने वाले हैं वो बाहर निकल गए। क्या कारण, कैसा क्या कारण रहा कि कारण है सर, आगे बड़ी बड़ी लोगों ने, अजमेर हुआ, सूरत हुआ, इन जगह पे बड़ी बड़ी पैसे वालों ने अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा ली। अब बड़े सेठों का ध्यान चला गया इस हाँ, बड़े ध्यान पर। तो हम माल उतारते आधी किलो और वो उतारते 10 किलो, तो पूर्ति कैसे होगी हमारे पास? कब से चल रहा था ये, कब से इसकी थोड़ी शुरू होने की कहानी बताइए कि खंडेला में इतने बड़े स्तर पर कहते हैं कि हर घर में एक चूल्हा और एक मशीन तो जरूरी होती है। जरूरी होती थी। पहले के टाइम में एक मकान और 2-3 मशीनें जरूर चलती थी। आज वो सब चौपट हो गई। गिनती की तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 30-40-50 मशीनें मिलेंगी और बाकी खंडेले में कुछ नहीं है। और यहाँ का दुकानदार भी। कैसे शुरू हुआ खंडेला का जो गोटा व्यवसाय है, शुरू कैसे हुआ, कुछ आपको पता है इतिहास के बारे में? खंडेले में तो पहले तो सच्चा माल चलता था, चांदी का, तो वो बनता था। कहीं नहीं बनता, खंडेले में ही बनता था। फिर तांबे का चालू हुआ। तो आज़ादी के पहले से ही चला आ रहा है ये? आज़ादी के पहले से चला आ रहा है ये माल। अब जाके बिल्कुल ख़त्म हो गया खंडेले में प्लास्टिक आने से। फास्ट मशीनें ले आए लोग। अब मजदूर में यहाँ इतनी जान नहीं रही। 3 लाख रुपए एक मशीन में चाहिए, 5-6 लाख रुपए कच्चे सामान में चाहिए, तो 10-12 लाख रुपए कहाँ से ले आएगा वो? तो इसलिए अजमेर, सूरत, इस जगह पे है वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैसे वालों ने लगा लिए, मजदूर छोड़ दिए, वहाँ धंधा उनका बन गया, प्रोडक्शन फुल होने लगा उनका, और हमारा बैठा गया, धंधा खत्म होता गया। तो क्या असर हुआ खंडेला पर उसका? कहते हैं कि हर परिवार में एक मशीन हुआ करती थी, अब वो मशीन नहीं मिलती, लोगों का रोजगार खत्म हो गया कहीं ना कहीं। महिलाएं इस काम से बड़ी जुड़ी थी। वो यही कारण हो गया कि माल ज़्यादा उतारती है वो मशीन, प्रोडक्शन ज़्यादा उतारती थी, तो उन लोगों का कम पैसे में पड़ता था। हम हाथ से बनते थे तो हमारी मशीन कम
जो उसमें मजदूरी नहीं पड़ती थी। दुकानदार करके भी मेरे तो महंगा पड़ता है, नहीं मिलता है, तो इसलिए खंडेले में बंद हो गया धीरे धीरे काम। अब कितने परिवार इस रोजगार से जुड़े हैं? अब जुड़ा हुआ तो क्या बताए, नहीं, कुछ ठीक ठाक काम धंधा भी चल रहा है? 20-25 परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन जान नहीं उसमें। मतलब काम धंधा ठीक ठाक चल भी रहा है उन परिवारों का, या फिर एक पुश्तैनी काम है इसलिए लगातार? इस वक्त तो ताला लगा हुआ है बाजार मार्केट का ही, मार्केट का ही ताला लग गया, माल नहीं जाता है। दुकानदार बोला बस माल है, माल नहीं है बढ़ने के लिए। तो ये तो कोई गिने चुने आपने 2-4 अपनी- मकान मिलेंगे आपको। आपने अपने घर में मशीन लगा रखी है, हाँ। कितना प्रोडक्शन करते हो, कितना कमा लेते हो इससे? एक मशीन पे 100-125 150 जोर लगाए, रात को थोड़ी चला ली, 150 रुपये का काम कर सकते हैं। एक दिन में? हाँ, लेकिन वो मिल रहा नहीं है, मिल रहा नहीं, वो भी माल बंद हो गया। क्यों कि अजमेर से आता है हमारे यहाँ बहुत अजमेर माल। में बड़ा प्रोडक्शन होता है। बना एक और सज्जन है हमारे साथ, वो भी इसी व्यवसाय से जुड़े हैं, बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अब्दुल हन्नान है जी। और मैं भी खंडेले का रहने वाला हूँ। किसी टाइम में मैं भी यही गोटे का धंधा किया करता था, और अब गोटे का धंधा फेल होने की वजह से हमने सब कुछ गोटे का काम छोड़ दिया है। उसके पहले मेरे यहाँ फैक्ट्री थी, 10 मशीनें लगी हुई थी और कारीगर काम करते थे, और गोटा ठप होने की वजह से हमने वो मशीनें कारखाना सब हटा दिया है। उसके बाद गोटे की दुकानें थी अपनी खुद की, धंधा ठप होने से गोटे की दुकान भी बंद हो गई है। अब सूरत का माल आने लग गया है। खंडेला में भी सूरत का माल? खंडेला में ज़्यादातर सूरत का माल आता है, वहाँ से बांकड़ा, बूटियाँ, लेस वगैरह तरह तरह के आइटम आते हैं बने हुए। उसकी वजह से यहाँ का गोटा बिल्कुल ठप हो गया है। यहाँ की मजदूरी भी बहुत कम हो गई है। पहले मजदूरी भी ठीक पड़ती थी कि यहाँ महंगाई का दौर नहीं था, लोग कुछ गुजारा कर लेते थे उसमें। और आज महंगाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से 100 रुपया काम मजदूर करता है, 100 रुपये में काम चलता नहीं है, इसलिए मजदूरों ने काम बंद कर दिया और यहाँ का गोटा भी बंद हो गया, चलता नहीं है सूरत का माल आने की वजह से। सूरत के आइटम बेहतर तरह के आइटम आते हैं। कुछ गोटा अजमेर का आता है ज़्यादा, और ज़्यादा सूरत का आता है। अजमेर के माल की वजह से खंडेले का माल बिल्कुल डाउन हो गया। ठीक बात है। चाचा ने बताया कि आज़ादी के पहले से ही ये पूरा जो व्यवसाय है खंडेला में बहुत फेमस हुआ करता था, हर घर में 1-2 मशीन तो मिलाई ही करती थी। कब से ये शुरू हुआ खंडेला में गोटा का काम? ये देखो, हमारे जन्म से पहले, हम 1982 का हमारा जन्म है, और 82 से पहले ही गोटे का काम, आपने अपने पुरखों को यही काम करते और देखे? हमने अपने पुरखों से यही काम करते देखा, उनकी वजह से हमने भी किया। हमने तो जब से होश संभाला ना, जब से गोटे का काम खंडेला में चलता था, ठीक है। हमारे टाइम ने हमने देखा कम से कम 2-2.5 हज़ार मशीनें खंडेला में थी। आज खंडेला में कम से कम 50-60 मशीनें बची हैं बस। ठीक बात है। क्या कारण मानते हैं आप कि अचानक से एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, चौपट हो गई, इतने लोगों का रोजगार खत्म हो गया? पहले लगातार लोग इसी रोजगार से जुड़े हुए थे। कहते हैं कि महिलाएं भी बहुत दक्ष मानी जाती थी खंडेला में गोटा बनाने के लिए। जी, महिलाएं भी गोटे का काम करती थी, घर घर में मशीन लगी हुई थी। पहले चांदी का काम होता था, चांदी की काम में मजदूरी अच्छी पड़ती थी। अब ऐसा है, आज के ज़माने में प्लास्टिक का काम चल गया। अब ये प्लास्टिक के काम में चांदी तो बिकती थी हज़ारों रुपये किलो, और प्लास्टिक का काम माल बिकता है 300-400 रुपये किलो। अब इस 300-400 रुपये किलो में माल भी लगता है, मजदूरी भी लगती है। दोनों आइटम मिल जाते हैं ना, तो मजदूर को मजदूरी नहीं बनती है। मजदूर की मजदूरी पूरे दिन में 100 रुपये से ऊपर नहीं कर सकता, वो भी लाइट आने पर। अगर लाइट नहीं आए ना, तो इसको 100 रुपये में नहीं मिलते, 100 रुपये में नहीं मिलते। अब 100 रुपये नहीं मिलते हैं, जिस परिवार में 500 रुपये रोज के लगते हों और वो 100 रुपये कमाएगा, तो वो काम कैसे करेगा? पहली शर्त। दूसरी शर्त, ये गोटा चलता भी कम है। क्यों कि सूरत के आइटम आने से ये ठप हो गया। सूरत ने, अजमेर की मशीनें, सूरत की मशीनें जो चाइना से बनकर आ रही मशीनें, वो मशीनें आइटम अलग अलग तरह के तैयार करती हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा और प्रोडक्शन ज़्यादा है। और यहाँ गोटा एक ही टाइप का बनता है, वो कई तरह के गोटे और वो कई तरह के बनते हैं आइटम।
फूल पत्तियाँ भी बनती हैं, बागड़े भी बनते हैं, लेस भी बनती है, तरह तरह की फीते बनती हैं चाइना से। बदलती टेक्नोलॉजी में खंडेला पिछड़ गया, तो ऐसा होना चाहिए था कि खंडेला के जो कारीगर हैं, कुशल कारीगर हैं, उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहिए था। तो जाना चाहिए था, तो कारीगरों पे इतना पैसा नहीं था, मजदूर तबका था, गरीब सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से कोई लोन वगैरह कोई सुविधा मिली नहीं, आज तक नहीं मिली कि कोई बड़ी इंडस्ट्री लग पाए। हाँ, इंडस्ट्री लग पाए, सरकार ने भी नहीं संभाला। और यहाँ के जो नेता नांगले थे, जो भी नेता वगैरह हैं, उन्होंने भी ये बात आगे नहीं उठाई। तो वो पहचान भी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है कि खंडेला का जो गोटा है पूरे विश्व भर में जाना जाता था, तो पहचान भी कहीं ना कहीं खो गई है अब। अजी विश्व भर में क्या, देखिए, ये पाकिस्तान भी तो में यहाँ का गोटा पाकिस्तान भी जाता था, दुबई भी जाता था, और भी मुल्कों में जाता था, बहुत दूर दूर तक जाता यहाँ का गोटा वगैरह। बाकी अब चौथरा बंद हो गया। ठीक बात है। तो अब एक लोग लगातार इसी रोजगार से जुड़े हुए थे, जैसे कि आपने अपने पुरखों को गोटे बनाते हुए देखा, फिर आपने गोटे का काम शुरू किया। अब आपकी जो अगली जनरेशन है वो क्या कर रही है इस व्यवसाय से, कैसे? अब वो जो हमारे बच्चे वगैरह हैं, वो होशियार होने के बाद में अब उन्होंने क्या किया, मजदूरी तबके में समझ आ गया कि अब काम नहीं बनेगा। हाँ, मजदूरी छोड़ दी। अब कोई तो लेबर का काम करता है, मकान वगैरह का, कोई बाहर चले जाते हैं फॉरेन वगैरह, वहाँ भी लेबर वगैरह के पहले यही मजदूरी मिल और जाती पहले यही मजदूरी मिल जाती, पेट भराई, खुद की मशीन, खुद ही मालिक, खुद ही माल बनाओ। ठीक। नहीं, माल तो दुकानदारों का बनाते थे, अच्छा। बाकी मजदूरी पड़ जाती थी, पेट भराई हो जाती थी। और अब बाहर जाने लगे हैं, कोई सऊदी चले जाता है, कोई दुबई, कोई मस्कत, कोई सलाला, इधर चले जाते हैं, तो वहाँ उनको 15-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। रोजगार के लिए पलायन भी हो गया लोगों का, पलायन हो गया, गांव छोड़ दिए। और जो मोमडन के अलावा और लोग थे हिंदू कास्ट के, वो लोग बाहर से निकल के सूरत वगैरह हुआ, बम्बई हुआ, जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, ये इधर चले गए। तो वो मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत बड़े स्तर पर जुड़े हुए थे, और मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ था, तो वो ज़्यादा बर्बाद हो गया तबका मोमडनों का। अब मोमडनों को यहाँ नहीं रोज़गार मिला तो बाहर फॉरेन जाने लगे, और वहाँ भी वैसा ही काम मिलता है, मजदूरी का ही। अब वहाँ भी वो मजदूरी का ही मिलता है। उससे अच्छा है घर में मजदूरी मिल रही थी। ठीक। घर में मजदूरी मिल रही थी, और अब बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वो पैसा कमा रहे हैं, तो उससे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। पहले पढ़ते नहीं थे, इस मजदूरी तबके की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, और मकान वगैरह नहीं थे पहले। अब ये बाहर जो गए हैं, बाहर दुबई वगैरह, सऊदी वगैरह में कमाया 10-15-20 हज़ार रुपये महीना, इससे मकान वगैरह बना लिए, सबके पक्के मकान हो गए। पहले छप्पर के मकान थे, कच्चे मकान थे। बाकी गवर्नमेंट ने आज तक हमारे मामले में कुछ भी नहीं सोचा, ठीक है, एक विरासत को बचाने का काम नहीं किया सर, आज तक नहीं किया, और अभी तक भी नहीं कर रही गवर्नमेंट। लगता है कभी कि फिर से खंडेला की वो रौनक लौटेगी, फिर से खंडेला का जो गोटा है देश के बाजारों की रौनक बढ़ाएगा, ऐसी कोई उम्मीद है? नहीं, हमें तो उम्मीद नहीं है साहब, अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। खंडेला में कोई ऐसा रोज़गार, इस गोटे के अलावा भी दूसरा रोज़गार नहीं है कि लोग गवर्नमेंट कोई दूसरा रोज़गार खंडेला में ला करके यहाँ की पब्लिक के लिए कोई साधन जुटा दे। नहीं, उम्मीद भी नहीं मान करते हम लोग। ठीक बात है। तो ये गोटा उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, और इनकी निराशा आपने देखी होगी कि एक वक्त था, एक दौर था जब खंडेला का गोटा देश के विदेश के बाज़ारों की रौनक हुआ करता था, लेकिन अब ये इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए। यहाँ के जो मजदूर हैं टेक्नोलॉजी के दौर में इतना पिछड़ गए कि इनकी जो मशीनें हैं वो आज के दौर की मशीनों के साथ में मुकाबला नहीं कर पा रही है। खंडेला से वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौर।